नकली नोट सुना है, नकली फोन सुना है, नकली पुलिस सुनी है, यहाँ तक नकली पुलिस स्टेशन तक सुना है, लेकिन अब तो नकली दूतावास तक देख लिया। गाजियाबाद की आलीशान कोठी में एक शख्स नकली दूतावास चला रहा था। खुद को एक दो नहीं बल्कि चार देशों का राजदूत बताता था। लग्जरी गाड़ियों में नकली देशों के नकली झंडे और फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा कर रखे थे और इन्हीं के जरिए वो लोगों को विदेशों में काम दिलाने के बहाने ठगता था और मोटी रकम वसूलता था। ये मामला गाजियाबाद के कविनगर का है। 23 जुलाई को यूपी एसटीएफ ने यहाँ की एक आलीशान कोठी में छापा मारा, जिसे एक दूतावास की तरह सजाकर रखा गया था। दरवाजे के बाहर चार लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसे देखकर एसटीएफ के अफसर भी दंग रह गए। एसटीएफ ने यहां से एक हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। हैरान करने वाली बात यह है कि हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया जैसे माइक्रो नेशंस का राजदूत बताता था। कई सालों से इस कोठी में अपना दूतावास चला रहा था और इन चारों नामों के कोई देश मौजूद ही नहीं है। ये सभी काल्पनिक देश हैं। आरोपी ने कविनगर की कोठी के बाहर बाकायदा एक नेम प्लेट में इसे वेस्ट आर्कटिक एम्बेसी बता रखा था। आरोपी के पास से एसटीएफ ने ऑडी, मर्सिडीज जैसी 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। इन चारों गाड़ियों में डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगे थे। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स भारत के गाड़ियों के नंबर प्लेट से अलग होते हैं। नीले रंग के प्लेट में सफेद फॉन्ट से नंबर लिखे होते हैं। ये सिर्फ दूतावास और उनसे जुड़ी गाड़ियों को ही दिया जाता है, जबकि बंगले के अंदर 18 और फर्जी नंबर प्लेट्स छिपा कर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से फर्जी 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स और विदेश मंत्रालय की नकली मुहर भी बरामद की गई। इसके अलावा ये फर्जी राजदूत 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की फर्जी मुहर बनाकर रखा हुआ था। इसके पास फर्जी प्रेस कार्ड था। एसटीएफ को उसके पास 44 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है और इसके अलावा कुछ फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए पीएम, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जैसे वीआईपी के साथ अपनी फोटो मॉर्फ कर लगाता था और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर पोस्ट कर लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था। उन्हें विदेशों में नौकरी दिलाने के बहाने ठगता था और उनसे पैसे वसूलता था, साथ ही दलाली भी करता था। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी हर्षवर्धन का मुख्य काम विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली करना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला करना था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसके पोजीशन और दावे को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। साल 2011 में ही गाजियाबाद के ही कविनगर में उसके खिलाफ अवैध सैटेलाइट फोन रखने के मामले में FIR दर्ज हुई। इसके अलावा आरोपी का नाम कुख्यात चंद्रास्वामी के साथ भी जुड़ा था। ये भी दावा किया जाता है कि हर्षवर्धन का संपर्क इंटरनेशनल आर्म डीलर अदनान खगोशी के साथ भी था। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद कविनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अब तक कितने लोगों को वो अपने जाल में फंसा चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको वीडियो के जरिए बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे सर्वेश, मेरा नाम है रिया। शुक्रिया।